नारायणपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जवानों के बीच गोलियां चली हैं और इस फायरिंग में 2 जवानों की मौत हुई है और एक जवान घायल भी हुआ है। घायल जवान को रायपुर रेफर कर दिया गया है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स 9वीं बटालियन के ये जवान हैं जिनके बीच ये फायरिंग हुई है। नारायणपुर के अमदई घाटी कैंप में ये झड़प हुई है। एक जवान ने साथी जवानों पर फायरिंग कर दी। रामेश्वर साहू और बिंतेश्वर साहनी की इसमें मौत हुई है। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, उनसे जानकारी लेते हैं। विनोद, कुछ सामने आ पाया, वजह क्या रही इसके पीछे? बिल्कुल पुनीत, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उस कैंप से, उसमें बहुत मामूली सी वजह है जिसे सुनकर और सोचकर भी आश्चर्य होगा कि क्या जवान इतने आक्रामक हैं जो दुश्मनों से लड़ाई ले रहे हैं और बहुत छोटी सी बात पर अपने साथियों पर गोली दाग सकते हैं। मामला पूरा ये बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले जब रात में जवान एक कमरे में 4 जवान रहते थे और सो रहे थे, उस दौरान एक जवान ने जो है वो जो आरोपी जवान है उसे ये कह दिया कि किस तरह से जानवरों की तरह बात कर रहे हो। ये बात जो है उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचाने वाली थी। उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उसे जानवर कह दिया गया और ये बात जो है वो कैंप में मौजूद जो अधिकारी हैं उन तक भी पहुंची थी। दोनों पक्षों की ओर से दोनों ने शिकायत भी की थी। उसके बाद अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया, बस उनको समझा करके छोड़ दिया। और लेकिन जो जवान था जिसे ये शब्द कहे गए थे वो अंदर ही अंदर जो है वो क्रोधित था और कल उसने क्रोध में आकर के बंदूक उठाई और तबाड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जो लच्छूराम कश्यप है उसे बताया जा रहा है कि 3 गोली लगी है। वो किसी तरह से बचने का प्रयास किया और उसने आखिरी समय तक ये भी कोशिश की कि वो अपने साथी जवानों को बचाए और जो क्रोधमय है जवान उसे भी जो है शांत किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही वजह है कि 2 जवान जो है उनको मौत के घाट उतार दिया और एक जवान अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। सुनिए, बहुत आश्चर्य में डाल देने वाला ये पूरा वाकया विनोद आप बता रहे हैं। ये आपने ये भी जिक्र किया कि ये पूरा मामला अधिकारियों तक पहुंचा था, लेकिन अधिकारियों ने कुछ इस मामले में केवल समझाइश दी और शायद स्थिति की गंभीरता को समझा नहीं। जवान जिस तरीके से जिस हालात में काम कर रहे हैं उनका मानसिक स्थिति अलग प्रकार की होती है, ये तो हमने देखा है और उसको लेकर हम कई बार चर्चा भी करते हैं। शायद विनोद यही वजह है कि जो मानसिक दबाव और जो हालात में काम करते हैं इसी वजह से इतना ज़्यादा ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। देखिए पुलिस मानसिक दबाव नहीं कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक वजह जो साफ तौर पर सामने आती है, क्योंकि ऐसा नहीं है ये जवान दुश्मनों से लड़ रहे हैं, पर केवल इतना है कि आंतरिक लड़ाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं और जो सेना के जवान है जो मोर्चे पर तैनात है वो भारत की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं पर तैनात हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वजह है कि अधिकारी जो है इन जवानों को इस तरह से ट्रेनिंग नहीं देते या उनकी मानसिक काउंसलिंग नहीं होती है, क्योंकि ये तय है कि जो भी जवान यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं वो परिवार से दूर होते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो तनाव है मानसिक, वो इसी वजह का होता है कि वो अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता से दूर होते हैं। तो सबसे पहली अहम जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है कि वो इस तरह के मानसिक तनाव को जवानों से कम करें, क्योंकि अगर हम पूरे घटनाक्रम की नजर डालें और अब तक के जितने भी इस तरह के घटनाक्रम हुए उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो मानसिक तनाव, फैमिली का टेंशन, इसी वजह से जो है आत्मघाती कदम उठाते हैं कई बार। क्योंकि अगर 4 साल पहले की दूरदर्शन केंद्र के पास में भी ऐसी ही घटना हुई थी, वहां पर जो जवान तैनात थे उन्होंने आपस में खूनी संघर्ष हुआ और उसमें 4 जवानों की मौत हुई थी। ये तमाम तरीके की जो परिदृश्य हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना बात की ओर इशारा करते हैं। तो इसके ऊपर जब ये बार बार ये इशारा इस तरफ किया जा रहा है तो इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। वाकई में बहुत छोटी सी बात जिसे कहा जाएगा, लेकिन उसकी परिणति ये होगी, उसका अंजाम ये होगा, शायद किसी ने भी सोचा नहीं था। बहरहाल एक जो गंभीर रूप से घायल जवान है उसे रायपुर ले जाया गया, जहां उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य पर निगरानी रखी गई। शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए।